सो हेलो एंड वेलकम बैक टू न्याय क्रांति। आज हम कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉर का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने बात करा था कि जंग क्या है, इस जंग के पीछे क्या क्रूर सच्चाई छुपी है। हिस्ट्री में पहली लड़ाई होती है, वॉर के इफेक्ट्स क्या रहे, डिफरेंट टाइम वॉर्स होते हैं, रीजंस क्या रहते हैं, उनके कॉजेस क्या रहते हैं, इकोनॉमीज पर भी पड़ता है। और आज हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं और फर्दर चीज़ों के बारे में भी। जो वॉर्स होती हैं इनका जो इफेक्ट होता है वो वुमेन पे, चिल्ड्रन पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एंड ये एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने लेके आती है कि जैसे बलात्कार, रेप्स की सारी चीज़ें वॉर ग्राउंड्स पर जहाँ पे वॉर्स चल रही हैं उन कंट्रीज़ में, उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब हम डाटा के साथ इसके ऊपर बात करते हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन वॉर्स, की स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स आर हियर। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, उसके अंदर रेप्स होते हैं, सेक्सुअल स्लेवरी होती है, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कई बार प्रोस्टिट्यूशन हब्स होते हैं, एरियाज होते हैं, ये सारी चीज़ें यहीं से फॉर्म होती हैं कि कोई खुद से इस फील्ड में एंटर करना नहीं चाहता। बाकी इसके बाद ये एक टैक्टिक की तरह काम करता है जो दुश्मन कंट्री है उसके तरफ से, जैसे कि एक टेरराइज कर सकते हैं एक देश के लोगों को, उन पे डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। साथ में जो वुमेन और गर्ल्स होती हैं उनको डिसप्रोपोर्शनेटली इफ़ेक्ट करा जाता है इन सब चीज़ों से। जो लड़के हैं एंड जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उन लोगों के साथ भी कई बार ऐसे रिस्क सामने आते हैं कि उन लोगों का भी रेप्स होते हैं, यहाँ पे मैनली रेप्स भी होते हैं। बट ये जो मैन रेप्स होते हैं ये अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, और ये जो वॉर क्राइम्स रहते हैं ये भी मोस्टली अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, वॉर रेप्स, वॉर क्राइम्स। अब हम कुछ की स्टैट्स और फैक्ट्स के साथ डाटा की बात कर लेते हैं कि ग्लोबल स्केल पर जो 91% ट्रैफिकिंग विक्टिम्स होते हैं जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए होते हैं वो फीमेल्स होती हैं, और वो 3 टाइम्स जो हायर रेट्स होता है वो एक्सट्रीम वायलेंस फेस करती हैं देन मैन। जितना लड़कों के साथ वायलेंस होता है उससे 3 गुना ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस उन्हें फेस करना पड़ता है। उसके बाद DRC, जिसके अंदर 1429 GBP इंसिडेंट्स हुए हैं जो एक 12 महीने के पीरियड के अंदर ही हैं, जिसके अंदर 48 वुमेन्स का रेप हुआ था आवरली बेसिस पर, लाइक 48 वुमेन वर रेप्ड इन एन आवर। उसके बाद 10 से 20 रेप जो होते हैं वो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं इसी डाटा में। बाकी इसके बाद साउथ सूडान की बात करते हैं, जो 2300 सेक्सुअल वायलेंस केसेस सामने आए थे बाय द मिड 2018, जिसके अंदर 21% चिल्ड्रन थे। उसके बाद सीरिया की बात करते हैं, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 इराकी वुमेन एंड गर्ल्स, उनको सेक्स स्लेव्स की तरह यूज़ करा गया ISIS के द्वारा, जिसके अंदर जो चिल्ड्रन होते थे उनको बेच दिया जाता था। जो नाबालिग लड़कियां होती थी उनको सेक्स के लिए एज सेक्स स्लेव्स, एज प्रोस्टिट्यूट्स उन्हें बेच दिया जाता था अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में। उसके बाद सीरिया और लेबनान की बात हो रही है, जिसके अंदर 15% जो वुमेन एंड गर्ल्स रहती हैं उन्होंने STIs रिपोर्ट करे हैं ड्यू टू सेक्सुअल स्लेवरी एंड रेप ड्यूरिंग द 1991 to 2002 सिविल वॉर। एक देश के अंदर जो देश के लोग हैं वो अपने फेलो देशवासियों का ही रेप कर रहे हैं। ये जो सीरिया लेबनान की वॉर हुई थी और जो सिविल वॉर थी उसके अंदर का ये डाटा है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में 2 लाख से लेकर 4 लाख वुमेन्स एंड गर्ल्स उनको एनुअली ट्रैफिक करके फोर्स करा जाता है प्रोस्टिट्यूशन में, लाइक 2 से 4 लाख लड़कियां हर साल। दैट इज़ सच अ ह्यूज नंबर। उसके बाद चाइल्ड सोल्जर्स, जिसके अंदर 2 से 3 लाख चाइल्ड सोल्जर्स होते हैं, जिसके अंदर 40% से ज़्यादा गर्ल्स होती है, उनको सेक्स स्लेव्स की तरह यूज़ करा जाता है। देन उसके बाद यूथोपिया में जो रेप, सेक्सुअल स्लेवरी एंड टॉर्चर रहता है अगेंस्ट टायरेगियन वुमेन एंड गर्ल्स। जैसे टिग्रे की वुमेन एंड गर्ल्स जो होती हैं, 87% ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे नॉन फंक्शनल हैं, एंड जो सर्वाइवर केयर होता है उसको एक बहुत बुरी तरह से लिमिट कर देती है वो चीज़। उसके बाद कोलंबिया में जो वुमेन है, एक वुमेन का हर 30 मिनट्स में रेप होता है, हर 30 मिनट्स में, विद जिसके अंदर 80% से ज़्यादा केस अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, रिफ्लेक्टिंग इम्प्यूनिटी। साथ में उसके बाद गाज़ा में जो हमारी पैलेस्टीन गाज़ा वॉर हुई रही है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉर क्राइम्स में
जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करा जाता है, वुमेन्स एंड गर्ल्स को, जिसके अंदर सेक्सुअल वायलेंस के एलिगेशंस लगाए गए हैं बाय इजराइल फोर्सेस अगेंस्ट पैलेस्टीनियन वुमेन एंड चिल्ड्रन। लाइक पैलेस्टीन की वुमेन और बच्चों पर इजरायली सोल्जर्स ने रेप इम्प्लीमेंट करा है थ्रू जो अभी इस चीज़ का कोई ऐसा सच एविडेंस सामने आया नहीं है, बिकॉज ऑन द वॉर ग्राउंड्स एविडेंस कलेक्शन इज मोस्टली लाइक नियरली इम्पॉसिबल एंड वेरी हार्ड। सो उन सब चीज़ों की वजह से भी ये जो करेक्शन है या जो जस्टिस है वो नहीं मिल पाता है। एंड यहाँ पे लोग होते हैं जो वॉर्स को प्रमोट करते हैं, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं ओवर के। आप लोग इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करो। जो वॉर्स होती हैं वो कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं होती, हमेशा डिस्ट्रक्शन लेके आती हैं, और जिस स्केल पे वॉर होती है उससे ज़्यादा स्केल पर, उससे दुगने स्केल पर डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमैनिटी। इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं उसके अंदर हेल्थ, सर्वाइवर्स होते हैं उनको STIs या अनवांटेड प्रेगनेंसी, साथ में मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे PTSD या लिमिटेड एक्सेस ऑफ केयर होती है उनकी इन वॉर जोन्स, क्योंकि एक वॉर जोन में आपको कहाँ केयर मिल सकती है। एंड एक डीप स्कार्स रह जाते हैं लोगों के मन पर, लोगों के दिमाग पर। बाकी सोशली और टैसिज्म की तरफ, फैमिली डिस्ट्रप्शन एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स, जिसके अंदर जो वुमेन और चिल्ड्रन होती है इनके साथ रेप होता है, उनको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता इन सोसाइटी। उसके अंदर लाइक सोसाइटी को मतलब उन लड़कियों की कोई गलती थी नहीं, वो मासूम थे, एंड उनको फिर भी सोसाइटी के द्वारा धक्के मार कर साइड कर दिया जाता है इन द क्रूशियल मोमेंट ऑफ देयर लाइफ्स। बाकी लॉन्ग टर्म में कल्चरल नॉर्म्स है, इम्प्यूनिटी है, या परपेचुअल साइकिल्स होते हैं वायलेंस के, और उनसे एक जो रिकवरी होती है और जस्टिस होती है वो ना के बराबर एकदम हिंडर हो जाती है पूरी। तो अब बात करते हैं कि ये जितने भी सारे ऊपर हमने पॉइंट्स की बात करी, उसके बाद वॉर्स होती ही क्यों है, लाइक कौन रिस्पॉन्सिबल है वॉर स्टार्ट करने के लिए, या कौन वॉर्स को बढ़ावा देता है, किन के बल पर वॉर्स चलती हैं। तो आंसर है डेलीगेटर्स एंड डिप्लोमैट्स। सो ये हो गए हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चुना है कि आप हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेंगे। सो उन लोगों की गलतियों की वजह से हमें वायलेंस फेस करना पड़ता है। सो द फेलियर ऑफ डेलीगेटर्स, जिसके अंदर से UN हो गया, स्टेट लीडर्स हो गए, डिप्लोमैट्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, वो लोग वॉर्स को रुकवा नहीं पाते हैं, जिससे कि एक सिस्टमैटिक वीकनेस आ जाती है, एक कंपेलिंग इंटरेस्ट मतलब उल्टे व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं, इनइफेक्टिव मैकेनिज्म्स डेवलप होते हैं, जैसे कि गाज़ा पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में हुआ, या और भी चीज़ें अभी मैं आपको पॉइंट्स में बताता हूँ। अब जैसे कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक वीक अथॉरिटी हो गई हमारे सामने, जैसे UN है, उसकी अथॉरिटी, उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी है नहीं कि जैसे UNSC के वीटोज हो गए, US इन गाज़ा, एंड लाइक दे ब्लॉक द एक्शन कि हमें वॉर रुकवानी है, नहीं रुकवाते। लाइक 46,645 peoples were killed in Gaza of January 2025 with no binding ceasefire। जब सब लोगों ने UN का चार्टर साइन करा है उसके बाद भी ये वॉर्स चल रही हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग फेलियर for the international relations, international organizations and international bodies like UN, which have the enforceable power, which matlab they should have the enforceable power, but due to the 5 vetoes they are not able to implement something. And these international bodies such as UN are highly controlled and influenced by the vetoes, and to be honest US for the most part। देन उसके बाद जियो पॉलिटिकल राइवलरीज, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट हो गई कि US ने इसराइल को एड दी, एंड ईरान का जो सपोर्ट है वो हमास के लिए है। सो दे हैव द काउंटर इंटरेस्ट, तो वो अलायंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे पीस से पहले, लाइक अमन शांति बाढ़ में दो भाईचारा दोस्ती पहले। सो दैट्स द थिंग, जिससे कि नेगोशिएशंस को रोक दिया जाता है। उसके बाद डिप्लोमेसी जो फेल हो जाती है, जिसके वीक मीडिएशन, जैसे कि इजिप्ट और कतर में बात हुई थी ड्यू टू जो गाजा के रिगार्डिंग थी 2023-24 में, उसमें जो रूट कॉजेज थी लाइक ऑक्यूपेशन, प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट, उन सबको इग्नोर कर दिया गया था। उसके बाद देयर इज नो अकाउंटेबल पर्सन, नो अकाउंटेबल अथॉरिटी, नो अकाउंटेबिलिटी फॉर द वॉर क्राइम्स सच एज जो वॉर क्राइम्स हो गए उसके अंदर सेक्सुअल वायलेंस होता है, और उसके अंदर जो सेक्सुअल वायलेंस करते हैं जितने भी लोग होते हैं, आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी राइट नाउ,
बट उन लोगों के वो लोग ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, दे गो अनपनिश्ड ड्यू टू द लिमिटेड आईसीसी रीच एंड स्टिग्मा। उसके बाद गाजा में 97% ऑफ द डिस्प्लेस्ड वुमेन रिपोर्ट GBV, येट नो प्रोसिक्यूशंस, उनको नहीं ढूंढा गया। उसके बाद एड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ब्लॉकेड लिमिट होती है ह्यूमैनिटेरियन एड्स, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क बढ़ जाता है कि लोगों के पास खाना नहीं होता, फिर लोग गलत काम करने पे आते हैं, चोरी चकारी मारकाट, एंड एक वॉयलेंस की स्टेट क्रिएट हो जाती है बिटवीन द कॉमन मैन, जो वॉर से अलग होने चाहिए थे, उनके अंदर भी एक वॉर क्रिएट हो जाती है, वॉर छिड़ जाती है। उसके बाद जिसके अंदर गाजा के 1.1 मिलियन लोगों ने फेमाइन फेस की थी, जिसके अंदर 6.9 लाख वुमेन के पास हाइजीन सप्लाईज नहीं थी, वो दे लैक द हाइजीन सप्लाईज। उसके बाद अनएड्रेस्ड रूट कॉज, जैसे कि टेम्पररी ट्रूस रहती है, उन पे फोकस करा जाता है, जैसे कि जिसकी मतलब बजाय द इम्पॉर्टेंट इश्यूज, जैसे कि जिससे कि बार बार वॉर्स होती हैं। देन उसके बाद गाजा के 1.9 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए थे बिकॉज ऑफ अनरिजॉल्व्ड टेंशंस। उसके बाद फ्रेगमेंटेड इफेक्ट्स, जैसे कि डिसयूनिटी अमंग डेलीगेटर्स, जैसे कि यूएन एंड रीजनल पावर्स, वो मतलब यूनाइट नहीं कर पाते, वो बातचीत नहीं कर पाते साथ बैठकर। उसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके इफेक्ट्स की वजह से ये वॉर्स होती हैं, और पीस, अमन, शांति सब धरा का धरा रह जाता है, सब बातें बन जाती हैं। उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स भी कई ऐसे होते हैं, जैसे हमास है, वो डिप्लोमेटिक कंट्रोल को इवेड कर देता है, कंपेलिंग द कॉम्प्लिकेटिंग सॉल्यूशंस एंड इनेबलिंग वायलेंस, कि वो सॉल्यूशन चाहता ही नहीं है, वो वॉर ही चाहता है, एंड जिससे कि एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन दोबारा स्टार्ट हो जाता है, इंसानी दिमाग का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ग्लोबल एपैथी की बात करते हैं कि सिलेक्टिव आउटरीच रहती है, कि इसके अंदर भी होती है टीमिंग्स हो जाती है कि भाई तू इस तरफ को सपोर्ट कर रहा है, मैं इस तरफ को सपोर्ट करूँ, तो दिस इज ग्रुपिंग एंड सिलेक्टिव आउटरीच। उससे कि जो डेलीगेटर्स होते हैं उनके प्रेशर कम पड़ता है कि भाई एक साइड वो है, एक साइड ये है, इसलिए छोड़ दो। सो गाजा का जो क्राइसिस रहता है, उसके अंदर 70% जो डेथ होती है वो वुमेन एंड चिल्ड्रन की रहती है, जिसके प्रति हमें एक काम करना चाहिए। दिस इज द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। उसके बाद जो लोग होते हैं, मैन होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जितने भी नॉर्मल कॉमन मैन होता है, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा वायलेंस और मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। सो इन द एंड जो डेलीगेटर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उन लोगों की लिमिटेड पावर, कंपेलिंग इंटरेस्ट और पुअर अकाउंटेबिलिटी की वजह से वॉर्स होती हैं, वायलेंस होता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। يعني في يوم وليلة بطل إلي حدا، عيلته كلها راح، استشهدوا كل حبايبي، أنا حتى ماما كمان استشهدت. فقدنا أحبابنا وفقدنا أهالينا كلهم، إذا ابنائي كانت تعذب إحنا، إذا ابنا خلاص إحنا انتهينا بغزة، بطل في إلنا حدا، يعني أحبابنا كلهم راحوا، من ضايل لنا يعني من ضايل لنا من ضايل لنا। देन उसके बाद ये वीडियो जिसके अंदर जो फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ है जनरल मनोज नरवाने, उन्होंने क्वेश्चंस स्लैम करे हैं बीइंग रेज्ड ऑन द सुपरस्टिशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वॉर्स जो है वो रोमांटिक नहीं होती, एंड वो एक जो बॉलीवुड मूवी है उससे बहुत अलग होती हैं। सो दिस इज द वीडियो। War is not romantic, not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. And which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. Although wars will be forced upon us by unwise people, but war should not be what you cheer for. My first choice will always be diplomacy. How to settle differences through dialogue and not let it reach the stage of armed conflict. Violence is not the answer. So, in the end, we would like to say that the wars are not the solution to any problem, rather a harm to nation and oneself. People supporting wars should go and take look out at the war fields and then comment on facts and patriotism. Pseudo-patriots are going to promote wars without considering the backdrops of it. तो मेरा मतलब ये है कि
लोगों को वॉर्स फील्ड जहाँ पे जंग लड़ी जाती हैं, जहाँ जंग चल रही है, वहाँ की आप एक बार फुटेजेस चेक करो, वीडियोस चेक करो, उसके बेसिस पर आप बताओ कि वॉर्स ठीक है या नहीं. सो इन द एंड, साइनिंग आउट फ्रॉम न्याय क्रांति, लक्ष्य, बिकॉज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज आवर्स टू. जय हिंद.